जय मसीह की दोस्तों, प्रभु यीशु के नाम में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जितने मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं और जितने भी लोग ये रिकॉर्डेड वीडियो देखने वाले हैं, प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीष करे। और मैं ये विश्वास करता हूँ जहां तक ये मेरा वीडियो पहुंच रहा है और प्रभु वहां पे अपनी आत्मा के द्वारा कार्य कर रहा है। आमेन। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि जो मैं चीजें, जो कंटेंट मैं आप लोगों के बीच में ला रहा हूँ, उससे आप लोग कई चीजें सीख रहे हैं और मसीह के राज्य में जो है दिन प्रतिदिन जो हमारा कर्तव्य है कि हमें कैसे परिपक्व होना है, आप परिपक्वता की ओर दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। और इस परिपक्वता की जो जर्नी में, जैसे परफेक्ट होने की जर्नी में, आज एक टॉपिक जो क्या कहते हैं, पवित्र आत्मा की ओर से जब मैं प्रार्थना कर रहा था, मुझे मिला कि मसीह की देह को क्या जरूरी है। और वो टॉपिक जो आज मुझे मिला है वो आप देख सकते हैं, जो है बैप्टिज्म। आमेन। और मैं ये विश्वास करता हूँ ये जो टॉपिक हमारे बीच में आया है, पवित्र आत्मा के द्वारा आया है। आमेन। और जब उसकी आत्मा के द्वारा कोई टॉपिक आता है तो बहुत सारी चीजें जो है अद्भुत अद्भुत कार्य होती है। आमेन। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि जहां तक ये मेरा आवाज पहुंच रही है, रिकॉर्डेड वीडियो पहुंच रहा है, प्रभु वहां पे अपनी आत्मा के द्वारा लीड करेगा। आमेन। एक छोटी सी क्या कहते हैं प्रार्थना करके हम इसकी शुरुआत करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्रता के पिता प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं स्वामी, ये दिन, ये समय के लिए पिता जो आपने जोड़ा है पिता। जहां कहीं पिता परमेश्वर रिकॉर्डेड वीडियो पहुंचेगा पिता, प्रभु जी होने दे पिता, तेरी आत्मा की अगुवाई में पिता आप उन्हें लीजिए पिता, ताकि जो टॉपिक है पिता, जो बैप्टिज्म है पिता, प्रभु जी वो इस टॉपिक को जाने, सीखे, समझे और तेरे राज्य में उन्नति कर पाए पिता। मकसद साफ है पिता, मकसद क्लियर है प्रभु जी, कि सिर्फ आपका राज्य बढ़े पिता परमेश्वर। ना हमारी प्रशंसा, ना हमारी बड़ाई पिता, पर एक की प्रशंसा हो, वो है आप प्रभु जी। आपको स्तुति देते हैं राजा, आपकी बढ़ाई करते हैं पिता। ये प्रार्थना प्रभु जी यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप परमेश्वर के लिए जोरदार ताली के द्वारा धन्यवाद कर सकते हैं। आमीन। सो आज का जो मेरा टॉपिक है आप सब देख सकते हैं, वो है बैप्टिज्म। आमीन। और बैप्टिज्म एक ऐसा टॉपिक है कि हर कोई अपने अपने तरीके से, कई बार कई लोगों ने इसके ऊपर वीडियो बनाया है और कई लोग जो है इसके ऊपर बातचीत कर चुके हैं। आमीन। लेकिन जब मैं प्रार्थना में बैठा, मैंने पूछा कि प्रभु मुझे क्या बताना चाहिए, तो मुझे एक टॉपिक आया, वो आया बैप्टिज्म। और जब मैं इस चीजों को लेके जब मैंने प्रार्थना की प्रभु की, बैप्टिज्म तो कई लोगों ने दिया हुआ है, कुछ और टॉपिक क्या मुझे देना चाहिए, पर परमेश्वर की आत्मा ने मुझे अगुवाई किया कि मुझे बपतिस्मा के ऊपर, जो है बैप्टिज्म के ऊपर टॉपिक देना चाहिए। और मैं ये विश्वास करता हूं आज का जो बैप्टिज्म का जो टॉपिक है वो बहुत अद्भुत होने वाला है। एक अलग एंगल परमेश्वर ने मुझे इस टॉपिक में दिया है। आमेन। और वो एंगल मैं आप लोग के बीच में, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूं, वो आप लोग के बीच में जो है मैं रखता जाऊंगा। आमेन। सो पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है कि बपतिस्मा इंपॉर्टेंट क्यों है। आमेन। बपतिस्मा जो है एक विश्वासियों के लिए क्या कहते हैं, एक प्रतीक है कि हम हमारे अपने आप के लिए, हम जो है संसार के लिए मरते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के लिए जिंदा होते हैं। आमेन। सो इसी कड़ी में एक वचन को जो है मैं आप लोग के बीच में जोड़ना चाहूंगा, और वो वचन है मरकुस 16 का 16। जो विश्वास करे, कोई हमारे भी, हाँ आप पढ़ सकते हैं, पढ़िए। जो विश्वास करे, आमेन। यहाँ पे लिखा है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, आमेन, उसी का उद्धार होगा। यस, आगे पढ़िए। परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। आमेन। अभी अगर आपने देखा, आपने इस वचन को पढ़ा रहेगा, सो आपने कई बार इस वचन को पढ़ा रहेगा, लेकिन यहाँ पे लिखा है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, बपतिस्मा के पहले जो शब्द आया है वो आया है विश्वास। आमेन। सो अगर आपका उद्धार हुआ है, आपको एक बात बता दूं, इसके ऊपर कनेक्टेड लेके बता दूं कि बपतिस्मा जो है आपका उद्धार नहीं कराता है। फिर एक बार बता दूं, बपतिस्मा आपका उद्धार नहीं कराता है, लेकिन आपका मसीह के ऊपर विश्वास वो आपका उद्धार कराता है। आमेन। आपको ये बात जो है समझना होगा। पहला जो आता है वो आता है विश्वास,
उसके बाद आता है बपतिस्मा, और उसके बाद होता है उद्धार। आमेन। सबसे पहला आता है विश्वास। आमेन। और जब विश्वास आता है तो पहला आता है उद्धार। और जो बपतिस्मा है वो एक शारीरिक कार्य है, एक प्रतीक है कि हमें इस संसार में रहते हैं, हमें अगर बताना है, अगर हमें पब्लिकली डिक्लेयर करना है कि हम किसके लिए जीते हैं, उसके लिए आता है बपतिस्मा। आमेन। और बपतिस्मा जो एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर कई लोगों ने वीडियो बनाई है, लेकिन आज जो आगे आगे जो मैं एंगल आप लोग के बीच में रखूंगा शायद ही कभी किसी ने बनाया होगा। आमेन। और मैं ये विश्वास करता हूं आपको एक चीज समझ में आया रहेगा कि विश्वास बपतिस्मा से बढ़ के है। अगर इंग्लिश में कहा जाए कि बैप्टिज्म क्या कहते हैं, अगर इंग्लिश में अगर इसे कहा जाए, बैप्टिज्म जो है आपका उद्धार नहीं कराता, लेकिन जो परमेश्वर के प्रति विश्वास है, मसीह के प्रति जो विश्वास है, वो आपका उद्धार कराता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। सो आप लोग के बीच में मैं एक चीज को रख देता हूं। जो बपतिस्मा का जो ग्रीक वर्ड आया है वो आया है बैप्टिजो। आमेन। अगर इसे इसका जो स्ट्रॉन्ग्स है वो है 907। मैं आप लोग के बीच में रखा हुआ, आप इसे देख सकते हैं। इसका मतलब होता है टू बैप्टाइज, टू इमर्स। और ये जो इमर्स जो शब्द है वो आप उसे याद रखिएगा, मैं इसका जो कनेक्शन है वो आगे जाके आप लोग को दूंगा। ये आपके एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए मैंने रख दिया है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो स्लाइड आती है वो आता है कि व्हाट इज बैप्टिज्म, कि आखिरकार बपतिस्मा क्या है बिब्लिकली अकॉर्डिंग टू बाइबल। आमेन। कि बपतिस्मा एक्चुअली में है क्या, उसके लिए हमें बाइबल एक साफ क्लियर का डेफिनेशन जो कोट करके मैंने रखा है, रोमन 6 का 3-4। अगर कोई हमारे बीच में पढ़ सकता है। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। और आगे पढ़िए। तो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की चाल चले। अगर आप देखेंगे ये ट्रांसलेशन थोड़ा अलग लग रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे अगर आप पढ़ेंगे यहाँ पे, अगर आप एक स्टेटमेंट देखेंगे, अगर इंग्लिश में अगर इसे लिखा गया है वी वर देयरफॉर ब्यूरिड विथ हिम, मतलब जब हमें पानी में डुबाया जाता है, इसका मतलब ये होता है कि हम जो है संसार के लिए पूरी रीति से जो है मर जाते हैं। आमेन। लेकिन वहां पे जब हम डुबाए जाते हैं, जब हम वापस बाहर आते हैं, उसके द्वारा हम ऐलान करते हैं कि अब हमारा जीवन जो है हम हमारे हिसाब से नहीं जिएंगे, लेकिन हमारा जो जीवन है हम परमेश्वर की अगुवाई में जो है जिएंगे। आमेन। और वो परमेश्वर के अनुसार हम अपने जीवन को जो है रखेंगे। आमेन। हम संसार के लिए मरते हैं, लेकिन मसीह के लिए जो है हम जिंदा होते हैं। आपको एक बात बता दूं, अगर मैंने इंग्लिश में लिखा है बैप्टिज्म इज एन आउटवर्ड एक्सप्रेशन ऑफ एन इनवर्ड चेंज। क्या कहते हैं, जो बपतिस्मा जो है ना, जो हमारी जो शारीरिक क्या कहते हैं, जो बाहर से लोग देखते हैं, वो देखने से वो पहचान जाते हैं कि ये व्यक्ति अंदर से बदल चुका है। आमेन। और इसके बाद आपको एक बात बता दूं, बपतिस्मा जो है, बपतिस्मा लेने के बाद एक विश्वासी का जो जीवन है वो सिर्फ खत्म नहीं होता है, लेकिन जो बपतिस्मा लेने के बाद है वो एक शुरुआत होती है हमारे नए जीवन की, कि हम मसीह के लिए अपने लाइफ को जो है देते हैं। आमेन। हम मसीह के लिए अपने लाइफ को बताते हैं कि जैसा संसार बोलता है हम वैसे नहीं चलेंगे, लेकिन जैसे मेरे स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है, जैसे यीशु मसीह चलाता वैसे हम पिता के लिए जो है चलेंगे। आमेन। आप लोग को ये बात बहुत क्लियर। इट सिंबलाइज डाइंग टू ओल्ड सेल्फ एंड राइजिंग विद क्राइस्ट। आमेन। अपने पुराने मनुष्यों को छोड़ना, लेकिन जो मसीह की ओर से जो जीवन है उसे जीना। आमेन। इसी कड़ी में मैं और एक जो है इंपॉर्टेंट स्लाइड आप लोगों के बीच में रख रहा हूं। 2-4 जो टॉपिक्स है वो मैंने रखे। व्हाई शुड वी बी बैप्टाइज्ड। कई विश्वासियों का जो है सवाल होता है, या कई अविश्वासियों का भी सवाल होता है कि बपतिस्मा आखिरकार जरूरी क्यों है। आमेन। सो उसके लिए मैंने आप लोग के लिए रखा है मैथ्यू 28 उसका 19 से 20। कोई हमारे बीच में पढ़ सकता है। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को
चेला बनाओ यहाँ पे लिखा है तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आमेन। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जीसस जो है वहां पे डायरेक्ट कमांड कर रहा है कि तुम दुनिया में जाओ और जाति के लोगों को जो है चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। इसका मतलब यह है कि बैप्टिज्म हमारे लिए एक क्या कहते हैं, एक ऑप्शन नहीं है, ना एक चॉइस है, पर ये हमारे लिए एक आज्ञा है और ये हमें ओबीडियंस के थ्रू मानना चाहिए। एक आज्ञाकारिता जिसे कहते हैं, हमें उसके अनुसार बपतिस्मा लेना बहुत 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 जरूरी है। आमेन। आपका विश्वास तो आपको मसीह में करना ही है, लेकिन जो है सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपको बपतिस्मा भी लेना बहुत 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 जरूरी है। आमेन। कोई हमारे बीच में गलतियों उसका 3:27 कोई पढ़ सकता है? गलतियों उसका 3:27। हाँ 27, गलतियों 3:27 कोई पढ़ सकता है? पढ़िए। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया यहाँ पे लिखा है और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्हें मसीह को पहन लिया। मैं यहाँ पे अगर आप देखेंगे उन्होंने जो है मसीह को पहन लिया है। अमेन। अगर आप यहाँ पे इंग्लिश में अगर इसका जो ट्रांसलेशन आया है, फॉर ऑल हु वर बैप्टाइज्ड इनटू क्राइस्ट हैव क्लोथ योरसेल्फ विद द क्राइस्ट। अमेन। हम जो है जब मसीह में हम जब बपतिस्मा लेते हैं, हम अपने आप को छोड़ देते हैं, लेकिन मसीह का जो रूप है हम उसे धारण करते हैं। मसीह का जो रूप जो है धारण करना या वस्त्र जो धारण करना, उसका मतलब होता है हम अपने सांसारिक जीवन को छोड़ के हम मसीह की जो इच्छा है उसे हम पूरा करने में अपने आप को समर्पित करना। आमेन। इसके तो देखा तुम में से जितने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को जो है पहन लिया है। आपको एक बात बता दूं, जैसे मसीहा हमारे लिए मारा गया था और मुर्दों में से तीसरा दिन जिंदा हुआ था, तो वैसे ही जब हम क्या कहते हैं, जब हम पानी में जाते हैं तो वैसे ही जो है हम संसार के लिए जो है मर जाते हैं, लेकिन हम जब बाहर आते हैं वो एक जीवन दर्शाता है, जो एक न्यू लाइफ है, एक न्यू कवेनेंट है, जो परमेश्वर के साथ वाचा हम बांधते हैं कि प्रभु हम अब संसार के लिए नहीं, लेकिन एकमात्र सच्चे खुदा के लिए, जो हमारा परमेश्वर है, जो हमारे लिए मारा गया है, गाड़ा गया है, उसी प्रकार हम भी मरते हैं पानी में जाने के टाइम पे, और जब जिंदा जब बाहर आते हैं, ये सिंबॉलिक है, आपको आत्मिक क्षेत्र की बातें समझनी होगी। जब हम बाहर आते हैं तो हम अपने लाइफ को डिक्लेयर करते हैं पब्लिकली कि हाँ मैं मसीह के लिए जिंदा हूं। आमेन। मैं मसीह के लिए जीवित हूं। और जब हम ये सब चीजें करते हैं तो क्या कहते हैं, वो सिर्फ एक शुरुआत नहीं होती है, क्या कहते हैं, वो सिर्फ एक एंडिंग नहीं है, पर वो एक शुरुआत है कि हम मसीह के लिए जिंदा है। आमेन। सो अब उसके बाद जो एक क्या कहते हैं, वो एक कवेनेंट है जो हम परमेश्वर के साथ बांधते हैं। आमेन। और इससे बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने लाइफ को बपतिस्मा के बाद किस रीति में रखते हैं। आमेन। और सिर्फ हमारा बपतिस्मा हुआ तो हमें सिर्फ लेके उसे बैठना ही नहीं है, लेकिन जैसे मसीह की आज्ञा है कि तुम्हें जाना है, जाति के लोगों के पास जाना है और उन्हें चेला बनाना है और उन्हें बपतिस्मा देना है। आमेन। और ये डायरेक्ट जो है कमांड है। आमेन। और जब हम ऐसा करते हैं ना, इट आइडेंटिफाइज अस विद क्राइस्ट। आमेन। ये एक चीज जो है वो बताती है कि हाँ प्रभु जी हम तेरे लिए जीते हैं, हम हमारी जो आइडेंटिटी है हम जो है कैरी करते हैं। आमेन। अभी जो दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो स्लाइड्स है वो भी मैं आप लोगों के बीच में रखता हूं, विच इज द राइट मेथड ऑफ बैप्टिज्म। मैं समझता हूं ये वाला एंगल जो है, आप सोच रहे कि व्हाट इज द राइट मेथड ऑफ बैप्टिज्म, मैंने ये चीज क्यों रखी है। आपको पता है बपतिस्मा को लेके कई सारी जगह पे जो है गड़बड़ी है। मैं आपको इसके आगे जाने से पहले एक बात बता दूं, अगर आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 38, अगर जहां तक मैं गलत नहीं हूं तो वहां पे एक चीज घटती है कि पतरस वहां पे कहता है कि तुम यीशु के नाम से बपतिस्मा लो। आमीन। वहां पे अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे एक चीज लिखा हुआ है,
repent and be baptized every one of you for the forgiveness of your sins. Amen. अगर यहाँ पे कोई हमारे बीच में पढ़ सकता है प्रेरितों के काम उसका 2 का 38 से कोई हमारे बीच में पढ़ सकता है? प्रेरितों के काम 2 का 38, अगर उससे क्लियरली आपको मैं समझा देता हूँ, ये मैंने याद रखा नहीं है, वहां पे एक गड़बड़ी चल रही है। पतरस ने उससे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा। यहाँ लिखा है यीशु मसीह के नाम से जो है बपतिस्मा ले। आपको एक बात बता दूं, ये क्लियर करना चाहता हूं, जो कई सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हमें सिर्फ यीशु के नाम का बपतिस्मा लेना चाहिए, लेकिन वहां पे जो है आपको एक बात बता दूं, उन जहां पे वो 3000 लोग हैं उन्होंने सिर्फ यीशु के नाम का बपतिस्मा नहीं लिया है, उन्होंने जो है जैसे मसीह ने जो सिखाया है पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से ही आपको बपतिस्मा लेना है। वहां पे जो लोग थे वहां पे तकरीबन अगर मेरे हिस्टोरिकल वाइज से कई सारे लोग से सिर्फ 3000 लोगों ने उसे ग्रहण किया था मसीह को, लेकिन वहां पे एक्चुअली में जो लोग थे वो नहीं तो भी 10,000 के ऊपर लोग थे। अगर आप इसे आगे 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 पढ़ते जाएंगे तो वहां पे लिखा है पतरस ने उन्हें और कई सारी बातें भी जो है बताई है। वहां पे ऐसे नहीं लिखा है, वो जो लास्ट वाला लाइन आपने पढ़ा आप फिर एक बार पढ़ सकते हैं। यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो हाँ यहाँ पे लिखा है यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, उसके थोड़ा पहले आप पढ़ सकते हैं एक आध 2 वर्ड। तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा। आगे पढ़िए। तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो सिर्फ यीशु मसीह का नाम से उन्होंने ये नहीं किया है कि पतरस ने डायरेक्टली जाके यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा दिया, वहां पे लिखा है ले करके लिखा हुआ है, लेकिन उसके बाद अगर आप आगे आगे पढ़ते जाएंगे जो मैंने यहां नहीं रखा है तो वहां पे जो है एक चीज घटी है कि पतरस ने और भी कई सारी जो चीजें हैं जो बातें हैं वहां पे कही है। अगर आप हिस्टोरिकल वाइज जाके देखेंगे तो वहां पे जो है बहुत सारी चीजें। और आपको एक बात बता दूं, जब ये सब चीजें वहां पे घट रही थी उस टाइम का दौर ऐसा था, जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो आपको कॉन्टेक्स्ट वाइज पढ़ना होगा। उस टाइम का जो दौर था जो सबसे इंपॉर्टेंट था कि मसीह के नाम को जो है हमें फैलाना है। उस सिचुएशन में उस सिनेरियो को देख के भी शायद पतरस ने ये बात वहां पे की होगी। आमेन। और मैं ये डिनाई नहीं कर रहा हूं कि उसने नहीं कहा, उसने कहा होगा, इसलिए तो पौलुस ने कहा है कि बार जो चेले हैं उनसे गलतियां हुई है। लेकिन जब हम आगे उसको अगर हिस्टोरिकल वाइज क्लेम वाइज अगर पढ़ेंगे तो मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूंगा कि जो लोग बोलते हैं कि यीशु के नाम का बपतिस्मा लेना है, तो मेरा सवाल आपसे ये है, क्या तुम यीशु की स्टेटमेंट को पतरस के स्टेटमेंट से ऊपर रखते हो? मेरा सीधा आप लोग के लिए क्वेश्चन है, क्या आप पतरस के स्टेटमेंट को मसीह के स्टेटमेंट से ऊपर रखते? अगर मसीह ने बोला है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना है तो वही चीज वही कार्य हमें करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आमेन। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका बपतिस्मा, अगर आपका बपतिस्मा, अगर कोई मुझे सुन रहा है, अगर आपका बपतिस्मा यीशु के नाम से हुआ है, मतलब आपका जो है कई रीति में अभी तक प्रॉपर बैप्टिज्म नहीं हुआ है, आपको वापस लेना होगा क्योंकि आपका बपतिस्मा गलत रीति से हुआ है। आमेन। आपको एक बात बता दूं, जब अकॉर्डिंग टू प्रेरितों के काम उसका 19 से अगर आप आगे आगे पढ़ेंगे वहां पे लिखा हुआ है, पौलुस को जब यूहन्ना के 12 चेले मिले तो उन्होंने पूछा क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया? तो उन्होंने क्या कहा कि हमने पवित्र आत्मा के बारे में चर्चा ही नहीं सुनी। फिर जब जाके पौलुस ने उन्हें करेक्ट किया तब जाके उन्होंने बपतिस्मा लिया और तब उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। सो इसका मतलब यह है कि संसार में कई सारी गड़बड़ियां है, लेकिन हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम उसे करेक्ट करें। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो मैं आपको एक बात बता दूं, ओनली जीसस या कोई भी डिनोमिनेशन है, आपको एक बात बता दूं कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना बिब्लिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो अदरवाइज यू विल लूज योर सैल्वेशन। आप अपने उद्धार को जो है कहीं ना कहीं खो सकते हैं। अगर उस जगह पे पौलुस करेक्ट नहीं करता तो शायद वो लोग 12 जो यूहन्ना के जो चेले थे वो भटक जाते। लेकिन हमारा ही कर्तव्य, अगर मेरी आवाज कोई सुन रहा है, सो मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को पश्चाताप करें और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा ले, क्योंकि आप किसी डिनोमिनेशंस को फॉलो नहीं करते, आप किसी रिचुअल्स को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन आप जो है एक चीज को फॉलो करते हैं
वो है बाइबल। आमेन। आपका जो हर एक जो लाइफ है, हर एक जो स्टेटस है, हर एक जो स्टेप हम लेते हैं, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आमेन। आइए हम आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी लिखा था विच इज द राइट मेथड ऑफ बैप्टिज्म। सो यहां पे एक चीज मैं रखता हूं। एक आता है एफ्यूशन, एफ्यूशन का बपतिस्मा, एक आता है एस्पर्शन और एक आता है इमर्शन। अभी आप सोच रहे रहेंगे ये एफ्यूशन और एस्पर्शन का मतलब क्या होता है। आपको पता है इसका जो स्टार्ट है, आपको एक लॉजिकल एक एग्जांपल दे देता हूं। ये जो स्टार्ट है, आपको पता है जब क्या कहते हैं, कोई कोई लोग जो है, जैसे अगर मुझे नाम नहीं, हाँ, ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स हो गया, लूथरन हो गया, एंजेलिक हो गया और कैथलिक्स हो गया, उनके यहाँ पे कहीं कहीं बार जो है एक छिड़काव से बपतिस्मा दिया जाता है, उसे एस्पिरेशन बोलते हैं। और जो जैसे मैंने दिखा है यहाँ पे पानी डाल के उसे एफ्यूशन बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में पोरिंग बोलते हैं। और हिंदी में मुझे उसका शब्द नहीं मिला, पर इंग्लिश में उसे पोरिंग बोलते हैं। और इंग्लिश और एक होता है छिड़क के बपतिस्मा देना। आपको एक बात बता दूं, जो कोई चर्च में ऐसी एक्टिविटीज चल रही है कि जहां पे छिड़क के बपतिस्मा दिया जा रहा है, जहां पे पोरिंग करके बपतिस्मा दिया जा रहा है, वो चर्च या वो कलीसिया टोटली अगेंस्ट द बाइबल जो है काम कर रही है। अगर जब आप अगेंस्ट द बाइबल जब आप काम करते हैं, तो आप शैतान की अगुवाई में काम करते हैं। आमीन। आपको देखना होगा, आपको जानना होगा कि मसीह का बपतिस्मा किस रीति में हुआ था। आपको एक बात बता दूं, ये अगर मसीह का बपतिस्मा डुबा के हुआ है, सो आपको भी डुबा के ही बपतिस्मा लेना है। आप ये चीज नहीं कर सकते कि मैं पोरिंग करके बपतिस्मा लूंगा, कि मैं छिड़काव करके बपतिस्मा लूंगा। और मुझे कहीं बात का दुख है कि आज कई सारे लोग जो लूथरन है, कैथलिक्स है, ऑर्थोडॉक्स है, एंजेलिकन है, कई सारे लोग जो है इस क्षेत्र के अंदर फंस चुके हैं। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है कि अगर आपका चर्च अगर ये सब एक्टिविटीज के अगर अंदर इन्वॉल्व है, तो आपको उस जगह पे नहीं रहना है, उस जगह से छोड़ के आपको सही जगह पे आना है, जो परमेश्वर की ओर से जो चर्च है। अदरवाइज अगर ऐसी चीजों में अगर आप फंसे हुए रहेंगे, तो आपका उद्धार खो सकता है, ऑलरेडी खो चुका रहता है। आपको ये बात जो है समझना होगा। आमीन। आप ये सब चीजों के अंदर, ये सब एक्टिविटीज के अंदर जो है नहीं इन्वॉल्व हो सकते। इसके लिए मैंने लिखा है मेथड्स ऑफ बैप्टिज्म, मैंने लिखा था एस्पिरेशन, एक एफ्यूशन। और अभी आप लोग का सवाल आ रहा रहेगा कि हमें किस रीति में जो है बपतिस्मा लेना है। सो आपको एक बात बता दूं, बपतिस्मा लेने का जो एक ही जो है, यहाँ पे मेरा स्लाइड्स का शायद थोड़ा इश्यू हो रहा है, एक सेकेंड में दे दीजिए, एक सेकेंड। हाँ, अगर बैप्टिज्म को लेने का जो अगर जो सही तरीका है, उसे कहते हैं इमर्शन बैप्टिज्म। ये एक टर्म है जो यूज होता है, जो तरीका, जो क्या कहते हैं हिंदी में, हाँ अभी मुझे मिला, तरीका, क्या सही तरीका है अकॉर्डिंग टू मैथ्यू 3:16 से अगर आप आगे आगे पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है आफ्टर इस बैप्टिज्म, इंग्लिश में लिखा है आफ्टर इस बैप्टिज्म जीसस केम आउट ऑफ द वाटर। जहां पे लिखा है जीसस केम आउट ऑफ द वाटर, इसका मतलब जो है मसीह पानी के अंदर पूरी रीति से गया था और पूरी रीति से मसीह जो है बाहर आया था। आमीन। आपका बपतिस्मा का तरीका यही होना चाहिए। अगर इसके अलावा अगर आप बपतिस्मा ले रहे हैं, इसका मतलब आप गलत है। क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट। आपको एक बात बता दूं, और आपको 3 से 4 बार डूबने की जरूरत नहीं है। पिता के नाम से, पुत्र के नाम से डुबा रहा है, फिर वापस पवित्र आत्मा के नाम से डुबा रहा है। आपको बस एक ही बार पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से एक बार डूबना है और फिर बाहर आना है। ये आपको टीच है। जब आप किसी और को बताएंगे, तो आप जो है गलत चीजें वहां पे नहीं शेयर करना चाहिए। इसके लिए आप लोग के बीच में मैंने ये चीज को जो है, और ये एंगल जो है, जो एफ्यूशन है, एसर्शन है और इमर्शन है, ये मैंने आप लोग के बीच में मैंने इस चीजों को रखा है। आमीन। सो आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब एक जो कई साल से जो है गड़बड़ी, क्या कहते हैं, एक चीज को लेके हो रही है, वो है इन्फेंट बैप्टिज्म। अब आप सोच रहे हैं ये एक्चुअली में इन्फेंट जो बैप्टिज्म है, वो एक्चुअली में है क्या। सो आपको एक बात बता दूं, इन्फेंट बैप्टिज्म की जो शुरुआत है,
वो अराउंड 3rd सेंचुरीज में हुई थी, और ये सबसे ज्यादा जो पॉपुलर हुआ था 5th टू 15th सेंचुरी, 5th से लेकर 15th सेंचुरी तक ये बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। और ये है यंग जो है बच्चों को बपतिस्मा देना। अगर आप बिब्लिकली देखेंगे तो ये चीज टोटली रॉन्ग है। आपको पता है ये चीजें क्यों शुरुआत हुई थी? आपको एक बात बता, एक दौर आया था 3rd से 4th सेंचुरी के अंदर, जहां पे कहा जा रहा था कि इसका बपतिस्मा नहीं हुआ है तो ये डायरेक्ट अपने जीवन को बचा नहीं पा रहा है, ये नर्क की ओर जा रहा है। कई कई लोग रहते हैं कि हम वेट कर रहे हैं कि हमारा 18 इयर्स होगा या पूरी मेच्योरिटी आएंगी, हम उसके बाद जो है बपतिस्मा लेंगे, क्योंकि बपतिस्मा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हमारी जर्नी की शुरुआत है। हम संसार के लिए मरते हैं और मसीह के लिए जो है जीते हैं। सो उस दौर में जब ऐसा ऐसा हो रहा था, सो आपको एक बात बता दूं, उस दौर वाले लोग का मुझे सोच क्या था पता नहीं कि उन्होंने इन्फेंट बैप्टिज्म को जो है अनाउंस कर दिया। पर आपको एक बात बता दूं, अगर मैं व्यक्ति हूं, अगर समझो मेरी उम्र जो है 18 साल है, और मैं कल एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं, और अगर कोई एक व्यक्ति है जो 18 साल का है और उसका परसों जो है बैप्टिज्म है, और वो 10 साल से 15 साल से मसीह को जान रहा है, और वो मसीह के साथ जो है उसके वचन के अनुसार अपने लाइफ को चल रहा है, पर दुर्भाग्यवश जो है उसकी जो है एक्सीडेंट में या किसी चीज की वजह से मृत्यु हो जाती है, तो क्या वो व्यक्ति डायरेक्टली नरक की ओर जाएगा? टोटली नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में जैसे पढ़ा था, मैंने आपको कहा कि मैं कनेक्ट करूंगा कि बैप्टिज्म के पहले आता है विश्वास। और आपको एक बात बता दूं कि बपतिस्मा आपका उद्धार नहीं कराता है, लेकिन मसीह पे विश्वास आपका उद्धार कराता है। और उसके अकॉर्डिंग मैंने लिखा है कि इन्फेंट बैप्टिज्म टोटली बिब्लिकल नहीं हो सकता। आमीन। आपको ये चीज जो है समझना होगा। ये मेनली जो है कैथलिक्स, ऑर्थोडॉक्स, इसके अंदर ये बहुत 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 ज्यादा फेमस है। एंजेलिक्स के अंदर भी है, लूथरन्स के अंदर भी ये जो है बहुत 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 वर्ल्ड वाइड फेमस है कि एक बार बपतिस्मा ले लिया और बचपन में ही बपतिस्मा ले लिया मतलब इसका जीवन जो है बच गया। पर एक्चुअली में वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपका जीवन जब बचता है जब आप मसीह को पूरी रीति से जान लेते हैं। अगर आप एग्जाम्पल ले ले, अगर कोई एक बच्चा है जिसका मसीह के अंदर बैप्टिज्म हुआ है, और लेकिन उसके बाद जो है वो बच्चा था 2-3 साल का, जब भी बैप्टिज्म होता है उसका बपतिस्मा हुआ है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, अगर वो मूर्ति पूजा करता है, तो क्या उसका बैप्टिज्म कुछ काम का है? बिल्कुल भी वो बैप्टिज्म जो है काम का नहीं है। इसके लिए मैंने आपको लिखा है कि इन्फेंट बैप्टिज्म जो है टोटली बिब्लिकल नहीं है। आपको एक बात बता दूं, इसका जो दौर था 5th से लेके जो 15th सेंचुरी है, बहुत ज्यादा फेमस था और बहुत सारी लोग जो है इस चीजों को फॉलो कर रहे थे। लेकिन एक 16th सेंचुरी में एक व्यक्ति आता है जो आप जानते हैं, मार्टिन लूथर करके, जब वो आता है तब वो निकालता है वहां से भी जो है एक बैप्टिस्ट का जो कंसेप्ट निकला है, जो इसको अगेंस्ट करके तब जाके उनको पता चलता है कि ये चीजें जो है रॉन्ग है। आमीन। आपको कई सारी जो है बपतिस्मा के बारे में मैंने और भी बहुत सारी बातें हैं जो मुझे आपको कहनी है, लेकिन आपको एक बात बता दूं कि बच्चे का बैप्टिज्म गलत है, लेकिन जैसे उसको मैच्योरिटी जब आती है तब उसका बपतिस्मा लेना सही है, क्योंकि बपतिस्मा आपको नहीं बचाता है, लेकिन मसीह के ऊपर विश्वास आपके जीवन को जो है बचाता है। आमीन। और सो मैं आपको एक और एक एग्जांपल जो है मुझे आ रहा है, एक सेकेंड मुझे दीजिएगा, एक सेकेंड बस। सो आइए, एक एग्जांपल मुझे आ रहा था, एक सेकेंड, मुझे मैंने एक लिख के रखा था। जब आप क्या कहते हैं, जब आप मसीह के साथ, जब हमारा बपतिस्मा होना जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? आपको एक बात बता दूं कि जब आप मसीह में जब आप बपतिस्मा लेते हैं ना, सो आप जो है क्राइस्ट के साथ जो है यूनिटी में आते हैं, अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर्स ऑफ 1 Corinthians 12:13, फॉर वी ऑल वर बैप्टाइज्ड बाय वन स्पिरिट इनटू वन बॉडी, whether Jewish or Gentile, slaves or free, and we were all given the one spirit to drink. Amen. जब हम क्या कहते हैं, जब हम एक आते हैं ना, जब हम मसीह के साथ जब हम बपतिस्मा लेते हैं, हमारे अंदर जो एक आत्मा थी, जब आप विश्वास करते हैं तब ऑलरेडी पवित्र आत्मा आपको मिल जा चुका है। लेकिन ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले रहा हूं कि जब हम जब एक होते हैं ना, बपतिस्मा लेना क्यों इंपॉर्टेंट है पता है? आपने कभी एक फुटबॉल टीम देखी है? जब फुटबॉल टीम में अलग अलग कास्ट के लोग आते हैं, अलग अलग डिनोमिनेशंस के, कोई हिंदू होता है, मुस्लिम होता है, सिख होता है, कोई अपर क्लास या लोअर क्लास जैसा भी रहता है, वो सब चीजें जब वो लोग आते हैं, लेकिन जब वो लोग एक टीम की जर्सी पहनते हैं तो क्या होता है पता है? वो लोग एक बन जाते हैं।
आमेन। जब हम बपतिस्मा लेते हैं ना, तो हम मसीह को जो है पहन लेते हैं और हम सब एक बॉडी बन जाते हैं। आमेन। और वो बॉडी जो परमेश्वर के लिए सर्वदा जीवित रहती है। आमेन। आप वो बॉडी है जो परमेश्वर के लिए सदा काल के लिए जीवित रहना चाहते हैं। आमेन। आपको वो व्यक्ति बनना होगा। और आपको एक बात बता दूं, जैसे आप मसीह के अंदर जब आप क्या कहते हैं, जब अपने लाइफ को जब रखते हैं, तो आपको एक चीज होती है, वो है न्यू क्रिएशन। अकॉर्डिंग टू यहाँ पे मेरा स्लाइड्स का इश्यू हो रहा है। अकॉर्डिंग टू 2 Corinthians 5:17 कहता है, therefore if anyone is in Christ he is a new creation। अगर हिंदी में अगर इसे कहा जाए, जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो जो है सब जो है नया हो गया। आमेन। और जब आप क्या कहते हैं, अब जब डूबते हैं, जब आप क्या कहते हैं, जब बपतिस्मा लेते हैं, जब बाहर आते हैं, आप जो है एक न्यू क्रिएशन बनते हैं। और जब आप एक न्यू क्रिएशन बनते हैं, आपका ये कर्तव्य बनता है, क्या मैं उस न्यू क्रिएशन के साथ मैं चल रहा हूं। आमेन। सो आपको एक ही चीज बताना था कि बपतिस्मा आपके लाइफ में बहुत 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 मेजर रोल करता है। और आपको एक बात बता दूं, जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेपेंटेंस, कि आपको पापों का पश्चाताप करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आमेन। मैंने वो टॉपिक को रखा नहीं क्योंकि वो सब लॉजिक है कि आप लोगों को वो चीजें जो है पता होगी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आप लोग के बीच में इस टॉपिक को जो है मुझे लाना होगा। और जब हम बपतिस्मा लेते हैं, हम ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम वी डिक्लेयर इट पब्लिकली दैट वी आर नॉट आवर ओन लाइफ बट इट इज फॉर गॉड्स ग्लोरी। आमेन। हम हमारे नहीं है, लेकिन हम हमारा जो जीवन है मसीह के लिए हम जीते हैं। आमेन। और जब आप मसीह के लिए जीते हैं, आप एक न्यू क्रिएशन बन जाते हैं। और आपको पता है न्यू क्रिएशन की खास बात क्या होती है, उसका जो पुराना मनुष्यत्व है वो छूट जाता है, लेकिन एक जो मसीह के साथ चलना है, कि अगर मैं कुछ गलत करता था तो मुझे वो नहीं करना है, लेकिन जो मसीह का वचन जो सिखाता है, जैसे हमारा जो हर एक स्टेप है जो मसीह के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आमेन। और जैसे लिखा है ना, जब हम करते हैं, हमें सिर्फ उद्धार हमारा हो गया, हमारा बैप्टिज्म हो गया, हमें सिर्फ आके बैठना नहीं है, लेकिन जो है हमें परमेश्वर के वचन को दिन प्रतिदिन बांटते रहना है। आमेन। और जब आप बोलते हैं तो आप अकॉर्डिंग टू 1 Peter 4:11 कि बोलो तो ऐसा बोलो मानो परमेश्वर का वचन बोल रहा है। आमेन। जब आपका बपतिस्मा होता है, आपका एक कर्तव्य बनता है कि जब लोग आपको पढ़ते हैं, जब आप किसी से बोलते हैं, तो ऐसा बोलो कि वचन बोल रहा है। आमेन। आपका जो लाइफ है वो एक चलता फिरता वचन होना चाहिए कि हाँ, मैंने अपने लाइफ को मसीह के लिए डेडिकेट किया है और जिया है। आमेन। और मैं ये विश्वास करता हूं कि जो टॉपिक्स जो मैंने आप लोग के बीच में जो मैंने कंटेंट रखा है कि इनफेंट बैप्टिज्म क्या होता है, इमर्शन क्या होता है, एस्पर्शन क्या होता है, एफ्यूशन क्या होता है, कि मेथड्स ऑफ राइट बैप्टिज्म क्या होता है, कि हमें बपतिस्मा क्यों लेना चाहिए, और बपतिस्मा आखिरकार में है क्या, बपतिस्मा आखिरकार में ये है कि अपने ओल्ड सेल्फ को छोड़ना और मसीह को जो है पहनना। आमेन। और मैं ये विश्वास करता हूं कि जो जो चीज है, जो जो टॉपिक मैंने आप लोग के बीच में रखा है, आपसे उससे एजुकेट हुए रहेंगे और आपको पता चला रहेगा कि आपका बपतिस्मा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ आपका हुआ है, सिर्फ आपको बैठना नहीं है, लेकिन उसे आगे भी पहुंचाते रहना है। आमेन। और मैं ये विश्वास करता हूं कि ये वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, सीखने मिला होगा और समझने मिला होगा। आमेन। और जितना भी हो सके, अगर आप लोग को मेरा जो कंटेंट है वो पसंद आ रहा है, तो आप एक काम कीजिए, इस वीडियो को जो है लाइक कीजिएगा, जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिएगा। और जितने भी लोग हैं कि आप चाहते हैं मसीह का सही प्रचार, जो खरा प्रचार है, जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में होता है, अगर दूसरों को मिले, सो वो मिलने के लिए आप उन्हें जरूर उत्साहित कीजिए और प्रोत्साहन कीजिए। कि और आप लोगों का बहुत सारा मुझे मैसेजेस आया है कि मुझे कई कई बातें जो है सीखने मिल रही है। आमेन। और मैं ये विश्वास करता हूं कि आप लोग जैसे जैसे शेयर्स करते हैं, मुझे भी मोटिवेशन आता है कि मुझे परमेश्वर के राज्य का प्रचार और अद्भुत रीति से कार्य होता रहना चाहिए। आमेन। मकसद साफ है, मकसद क्लियर है कि परमेश्वर का जो है राज्य बढ़ना चाहिए। आमेन। और मेरा ये इतना ही वचन था। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। प्रभु आपको ब्लेस करे और आशीष करे। और एक नए वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट्स के साथ मैं फिर एक बार आप लोगों के बीच में जरूर आऊंगा। थैंक यू।